बेवकूफ़ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ हमीद की सज़ा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सज़ा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दो नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सज़ा होगी, कैसे होगी? यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सज़ा हो सकती है ना। दो मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की। दूसरी सज़ा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये दो चीज़ें। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्जामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफ़ियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए और याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज़ हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो। लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज़ हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज़ हमीद से ज्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी 1 साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 1 साल तक फैज़ हमीद डीजी आईएसआई के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त डीजी आईएसआई के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज़ हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, पीटीआई के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, एमक्यूएम के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां पे किस किसने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए ये गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज़ हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है। इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजाइका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं, ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज़ हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको, कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में, बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज हमीद के बाद ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज हमीद के लिए वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है, दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज हमीद को। अब चंद सवालात मेरे और हैं कि क्या फैज हमीद को इमरान खान की तरह ट्रायल किया गया। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि रास्ता जो खुलना चाहिए था ना, जिसके ऊपर हम सारे खुश हो रहे हैं कि जर्नैल टंगेगा, इससे पहले भी जर्नैल टंगे हैं, जर्नैलों को इससे पहले भी सजाएं हुई हैं, लेकिन सजाएं इनकी माफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले एयरफोर्स के एक बंदे को सजा होती है और उसके बारे में खबर आती है जनाब कि इसको 10 साल सजा सुनाई गई है और इसने कोई गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, जबकि उसकी फैमिली ये बताती है कि ये पोल खोल रहा था और ये एतराज कर रहा था करप्शन के खिलाफ जो इदारे के अंदर होती है। तो ये साबिक एयर मार्शल जवाद सईद, इसको 10 साल की सजा सुनाई गई, फिर उसने एयर चीफ को अपील कर दी और एयर चीफ ने वो सजा जो है वो 2 साल कर दी। अब उसमें से कितना अरसा तो कट गया पहले ही, अब ये छूट जाएगा। यही ऑप्शन फैज हमीद के पास भी मौजूद होगा। अगर आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा तो ये मामला चला जाएगा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के अंदर और एक फौजी अदालत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, इन्होंने जानबूझकर बहुत सारे लूप होल्स छोड़े हैं। सियासत में मुदाखलत में तो सजा हो ही नहीं सकती भाई, किसी को बुलाएंगे, सुनेंगे, कोई गवाह होगा, कोई शवाहिद होंगे, ये तो जानबूझकर इन्होंने किया। क्योंकि अगर फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत में सजा दी होती सही तरीके से तो फिर नदीम अंजुम को भी देनी थी, जनरल बाजवा को भी देनी थी, अभी जनरल आसिम मलिक है उनको भी देनी थी, फिर बाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी देनी थी। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक काम किया। अभी ये जो लोग बयानियां बना रहे हैं ना, उछल कूद कर रहे हैं कि जनाब फौज के अंदर एहतसाब का अमल आप देखें, जनाब आप ये देखें कि फौज ने अपने बंदे का एहतसाब कर दिया। एक तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की तरह एहतसाब किया, इमरान खान की पूरी फैमिली को रगड़ दिया गया? क्या जनरल फैज के साथ ये हुआ? इमरान खान के लोगों के मुंह पे काला कपड़ा डाल के घसीटा गया, क्या जनरल फैज के साथ ये हुआ? इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई, जिस तरह की कैद में उसे रखा गया, क्या जनरल फैज के साथ इस तरह से हुआ? जनरल फैज कंफर्टेबल है, उसकी फैमिली भी उसको जाकर मिलती है, बाकी लोग भी उसको जाकर मिलते हैं, वकील के साथ वो जब चाहे बुला के बातचीत कर सकता है। तो जनरल फैज को तो एक बेहतरीन और शाहाना अंदाज में रखा गया है। उसको एयर कंडीशन भी अवेलेबल है, सर्दी में उसको हीटर भी अवेलेबल है और वो टीवी भी देख सकता है, बाकी चीजें भी कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, एंजॉय कर सकता है और बेहतरीन बेड शेड लगे हुए, माहौल बना हुआ है, प्रॉपर एक रेस्ट हाउस के अंदर है जनरल फैज हमीद। तो अपने जर्नैल को रखना है रेस्ट हाउस में, मेस के अंदर, जबकि इमरान खान को रखना है कहां पे? बदतरीन कालकोठरी के अंदर। तो ये जो सिविलियंस है ना, इनको कीड़े मकोड़े समझती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जनरल फैज के साथ भी वही सलूक होना चाहिए था जो सियासतदानों के साथ या आम पाकिस्तानियों के साथ किया जाता है। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया कि जनरल फैज हमीद को सजा सुनाने से पहले इस्तिस्ना ले लिया, यानी अपने आप को उन्होंने कम से कम महफूज कर लिया कि मैं महफूज रहूं, कल को मेरे ऊपर यह रास्ता जो खुल गया ये मेरी तरफ ना आ जाए। अव्वल तो रास्ता खुला ही नहीं। जिन लोगों को इस बात पे शक हो रहा है ना, या जो लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ा दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ, और मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि जनरल फैज को अगर सजा देनी है तो सियासत में और सहाफत में मुदाखलत पे दो। अब लाओ ना नाम सामने, कौन कौन से सियासतदान के साथ क्या क्या उसने सियासत के अंदर मुदाखलत की और कौन कौन से सहाफियों के साथ कहां कहां पे उसने मुदाखलत की। लाओ रिकॉर्ड सामने रखो, कितने लोगों को सुना, कितने शवाहिद इकट्ठे किए, कितनी गवाहियां हासिल की, कितने लोगों ने क्या क्या सबूत वहां पे फराम किए, कोई चीज ही नहीं। तो जानबूझकर सिर्फ एक जुमला शामिल किया गया कि सियासत में मुदाखलत, और इसके कोई शवाहिद नहीं रखे गए। इसको इंतहाई कमजोर केस बनाया गया कि जब दिल करे ये बच जाएगा इसमें से। बाकी में इसको रगड़ा दे दिया क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का और जनरल फैज हमीद का अपना एक जाती मामला भी चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को हटाकर इमरान खान जनरल फैज को DG ISI लेकर आए थे और जनरल फैज के साथ इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी मदद भी की कई मामलात में, लेकिन फिर इनके ताल्लुकात बिगड़ भी गए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद का नंबर अपने मोबाइल फोन से ब्लॉक कर दिया था और जनरल फैज हमीद चाह भी रहे थे कि जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में सुलह करवाएं, जिसपे इमरान खान साहब ने उनका नंबर, एक वक्त आया था कि जनरल बाजवा का और जनरल फैज का दोनों का नंबर ब्लॉक कर दिया था। यह खबर मैं आपको बहुत पहले दे चुका हूं। तो आर्मी चीफ ने पहले तो ले लिया जनाब इस्तिस्ना,
और उसके बाद दी जनरल फैज को सजा। तो यहां से आप नेक नियति का अंदाजा कर सकते हैं कि फौज के अंदर जो एहतसाब का एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि सियासत में मुदाखलत पे एहतसाब होगा, तो मैं आपको फिर बता दूं कि सियासत में मुदाखलत पे फौज ने एहतसाब करने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। और ये केस जो है, इसके अंदर भी जनरल फैज के लिए बहुत सारे रास्ते छोड़े गए ताकि जनरल फैज कल को थोड़े अरसे के बाद वो इन केसेस से निकलकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान से बाहर ना चला गया तो चंद सालों से पाकिस्तान में रखा जाएगा और